Finally, it's time. The Glasgow Commonwealth Games is underway and India starts its campaign with lawn bowls against Malta. And thereafter, every sport will be over the next few days. So weightlifting will start from the 26th. You will have boxing, you will have athletics, you will have plenty of other sports. But as we said, action starts today, the 23rd, even ahead of the opening ceremony, with the lawn bowls players in action. One game at 12:20 local, which is approximately 5 India, and then the 3 p.m. local time will mean 7:30 India. Thereafter, opening ceremony, where you will see Mirabai Chanu and Lavlina Borgo in March. But that's for later. We are doing this special as our curtain raiser for the Commonwealth Games. Plenty of interviews, plenty of exclusives, month of hard work. We had done a recce also, if you remember, and the biggest media team from India here in Glasgow. So here's what it is all about. Take a look. आपका डे यहाँ पे क्या रहता है? सुबह उठने से लेकर प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? सुबह उठते हम ब्रेकफास्ट करके हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं, रेस्ट करते हैं, शाम को फिर ट्रेनिंग के लिए जाता है। ट्रेनिंग में कितना टाइम आप स्पेंड करते हो? ट्रेनिंग में 10 बजे से 8 तक हो जाता है, फिर हम आके लंच करके रेस्ट करते हैं, फिर 3:30 बजे उठ के फिर रेडी होके यहाँ पे आके और जो मणिपुर से आपने नगर तक का तय किया है, कितना स्ट्रगल रहा है उसमें? बिकॉज आपको मणिपुर पे लगातार आते हैं, मीरा यहाँ पर है, हमने देखा है, बट टफ था वहाँ से ये स्पोर्ट्स शो, और वहाँ से फिर यहाँ तक आना वो टफ था। हाँ, टफ तो है। और अभी भी मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो यहाँ तक हो जाएंगे? ये तो आपकी बात होती है लेकर के मेंटल स्ट्रेंथ को लेकर के, कॉन्फिडेंस को लेकर के आप दोनों बात करते हो आपस में इस गेम? हाँ, करता है, ये हमको बहुत सपोर्ट करता है। क्या बोलती है आपको? क्या सवाल क्या पूछते हो आप? हमको क्या क्या चाहिए और ट्रेनिंग में फोकस करो, ऐसे बोलते हैं। ये पहला एक्सपोजर है आपका, ये किस तरीके से मेंटली आपको चैलेंजिंग भी लग रहा होगा, लेकिन कितना रेडी रहने के लिए आपको कितना ये फोकस रख रहा है? क्योंकि सारे चैंपियन जैसे मीरा भी यहाँ पर है, कोचेस हैं, विजय सर यहाँ पर हैं, तो ये थोड़ा सा इंटरेक्शन हो रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, इस ये लग रहा है आपको कि प्रॉपर माहौल में हो, आप डिफोकस होने का मौका नहीं मिल रहा है? वो कहते हैं ना, ब्लिंकर्स ऑन है और आप फोकस दो पूरी तरीके से अपने बोल की तरफ। जी, जैसे कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैंने मीरा दीदी को देख के ये स्टार्ट किया था। 2018 में जब मीरा दीदी ने लिया था मैंने, तो तब से मैं इंस्पायर्ड रही थी। मेरा शुरू से ही ड्रीम रहा था जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स जाना, और वो आज पूरा हो पाया, यहाँ तक पहुँच पाया। और यहाँ माहौल देख के मतलब एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है कि सब इतना अच्छे से लिफ्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छे से लिफ्ट करना है, अपने डाइट पे लेके सब कुछ फोकस रखना है और रिकवरी पे फोकस रखना है, ताकि अगले दिन और अच्छा। मेडल को लेकर के बात करते हैं यहाँ पे लोग कि आपसे काफी उम्मीदें हैं ऑलरेडी। जब सर से भी तो सर ने कहा ज्ञानेश्वरी है, जिससे बहुत उम्मीद है। आपको ये फील हो रहा है? बिकॉज जैसा मैं बार बार इस बात को इसीलिए कह रहा हूँ, एक्सपोजर, पहला मौका, क्योंकि ये सब कुछ पहली बार है आपके लिए, तो आपको ये एक इसके वेट के साथ साथ आपको ये वेट भी फील हो रहा है कि हाँ यार, ये एक्सपेक्टेशन है, गोल्ड, सिल्वर, मतलब पोडियम पोजीशन, और ये सारी चीजें फील हो रही हैं? सर, जैसे मुझे अपने अंदर से मतलब कॉन्फिडेंस भी है और थोड़ा सा नर्वसनेस भी है कि मेरा इतना बड़ा मौका मिला है मुझे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए और मेडल लेके आने के लिए। पर मैं अपनी तरीके से पूरी मेहनत कर रही हूँ और पूरा अपना 100% एफर्ट लगा दूंगी पोडियम फिनिश करने के लिए, और सभी ने जो उम्मीद लगाया उसमें यहाँ पर आप थोड़ा सा बताइए तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्योंकि काफी समय से आप लोग यहाँ पर हैं। प्रैक्टिस, माहौल, बॉडी क्लॉक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हम जानते हैं, और आप लोगों को तो और फील होता है क्योंकि सबसे पहले टाइम के हिसाब से आपकी बॉडी को फिट किया जा सके, एंड देन आपको तो वेट भी रखना है उस हिसाब से। सो वो थोड़ा सा मुझे बताइए कि हाउ द प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? प्रिपरेशन तो यहाँ पे सर बिल्कुल सेट चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बॉडी को यहाँ पे सेट असर कराएंगे उस हिसाब से, और परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, पहले से बेटर है।
कुछ स्पेसिफिक आप यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सोच का कि क्योंकि नाउ यू आर एक्सपीरियंस, जैसे अभी मैं ज्ञानेश्वरी से बात करता हूँ, एक पहला मौका है इस तरीके का, वो एक्सपोजर पहली बार आ रहा है, आप कुछ थोड़ा सा लेकर आए कि यार ये पर्टिकुलर एरियाज है जिन पे मैं काम करना चाहता हूँ, या कि जैसे हमने कुछ स्पेसिफिक्स लिए हो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स पे नहीं जाना चाहता हूँ, बट कुछ ऐसा स्पेसिफिक जो आप सोच कर आए थे कि यार ये बेहतर करना है वहां जाके। और ये मेरा कॉमन गेम्स फर्स्ट टाइम है। और जो मैं वहाँ पे करना बहुत वीक हो सकता है, तो मुझे इसी इवेंट में मुझे ज़्यादा फोकस करना है, इसी पे ज़्यादा फोकस और वर्क कर रहा हूँ सर यहाँ पे। You have two flag bearers, two superstars, and both from the Northeast. What a telling statement that is. Mirabai Chanu, Olympic medalist, Commonwealth Games gold medalist, and one of the most incredibly humble superstars to come out of India. A dear friend of ours. She loves her pizza. We will be there with multiple pizzas the day she wins the gold medal here in Glasgow. Much deserving flag bearer, and what a story of inspiration. It doesn't end there. The second flag bearer, Lovelina Borghoen, once again a medalist at the Tokyo 2021 Olympic Games. Not a Commonwealth medalist yet. So there is a story to be written here in Glasgow, but one of the most inspirational athletes to come out of Assam. Once again, a champion from the Northeast. And both these women making a telling statement about empowerment, about the inclusion and sensitivity story that we always keep talking about. Very, very happy that we were able to speak to both of them. Mirabai Chanu in Wolverhampton when she was training for the Commonwealth Games just a week earlier, and Lovelina Borghoen here in Glasgow. Take a look at both these exclusive interviews on Rev Sports as we set up the Commonwealth Games. Take a look. मेरा पहला बात तो ये फिटनेस प्रिपरेशन। सबको धन्यवाद। काफ़ी अच्छा चल रही है इधर। बहुत लकी हूँ कि हम पहले ही बर्मिंघम में आके हम ट्रेनिंग करने का मौका मिला है, कि हमारी हम सब का होप कर रहे हैं कि हम सब मेडल लाए इंडिया के लिए। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रही है भगवान की वजह से, और अभी अच्छा होगा। सब टीम बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं भी पूरा कोशिश करूंगी कि इस बार भी फिर से इंडिया के लिए गोल्ड मेडल देने के लिए, और सभी पूरा इंडिया टीम, वेल लिफ्टिंग इंडियन टीम को हम पूरा कोशिश करेंगे मेडल। मुझे डॉक्टर पाटीवाला कह रहे थे, वो हमारा कॉन्क्लेव में आए थे मार्च में, और मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मीरा का केस देखो, शी इज बैक इन फुल फॉर्म। आई सेड फिटनेस, ही सेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ये मार्च की बात कर रहा हूँ, अभी तो हम लोग जुलाई में है, मार्च की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि इस बार दोनों मेडल को दोनों लाएंगे। अभी आप मुझे ये बताओ, फिटनेस देख, एक ही चीज आपका लास्ट 2 एशियन गेम्स में अगर कुछ प्रॉब्लम था वो है फिटनेस, एक बार शोल्डर एक बार थाई। फिटनेस के बारे में बताइए, इज इट बैक, you're 100% ओके? हाँ जी बिल्कुल 100% ओके, अभी पूरा फुल रिकवर है। हाँ, वो निकल अलग है। हो जाते हैं वो तो सब परिवार सर के साथ हम कंसल्ट करके क्या करना है, एक्सरसाइज क्या करना है, वो सब हम पूछती हूँ। और मैं फिजियो सर उससे मैं पूछती हूँ क्या क्या और एक्सरसाइज करना है। पर अभी फिलहाल फिटनेस हमको हर टाइम में हमको फिट रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब मैं इंजरी होती हूँ उसी टाइम में जो कहाँ पे इंजरी हो रही है उसको छोड़ के जो हर जगह बात होते हैं, अपर लोअर मिडल सब होते हैं, इसी के हम फोकस करके रखना है, तभी हम फिट होगा। एकदम नहीं करके सब कुछ बॉडी छोड़ देगी तो हम कोई फिट नहीं रह सकते। तो अभी फिटनेस वो बोलना ही चाहूँगी कि इंजरी हो तो भी हम फिट रखना बहुत जरूरी है। जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और अभी 100% रिकवर हूँ, कम बैक आई हूँ मैं। तो मैं तो पूरा उम्मीद हूँ कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, और मैं एशियन गेम्स मेरा टारगेट है। कॉमनवेल्थ गेम्स तो सबको पता है, एशियन गेम्स में मेरा सबसे ज़्यादा टारगेट रहेगा। इसमें कुछ ना कुछ होते रहते हैं, पर इस बार मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं इंडिया के लिए मेडल देने के लिए। देखिए, 2 चीज है, आप कॉमनवेल्थ गेम्स 48 में खेल रहे हो, एशियन गेम्स दोबारा 49 में खेलोगे। ये बॉडी वेट एडजस्ट कर लेना, मैनेज कर लेना, फिर ओलंपिक्स के लिए शायद आप दूसरे 53 में खेलोगे। सो 48, 49, 53 ये एडजस्टमेंट एथलीट के लिए इजी नहीं होता है, और कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में 1.5-2 महीना का फर्क है। आप इसको कैसे डील कर रहे हो? हाँ, वेट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एकदम से वेट कंट्रोल करके
खेलने वाली हूँ, कंपटीशन करने वाली हूँ। इसके बाद फिर 49 में खेलना है। तो ये दोनों 48 और 49 ने मुझे पकड़ के सीखना, शायद बाकी प्लेयर्स एशियन गेम्स में जो ये आने वाला है वो तैयारी में रही होंगे 49 के लिए। 48 में अभी बोर्ड कंप्लीट करके खेलना है। इसमें मुझे थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं, पर मैं पूरा कोशिश करूंगी, क्योंकि 48 के बाद मुझे 49 में आना है। तो वेट को हम पहले से ही मैं कंट्रोल करके रखती हूँ 55 ऐसे। तो मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ में कम मिल सकते हैं, पर बाकी में तो इतना प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड एशियन गेम्स, देखो एक सवाल पूछ लेता हूँ एशियन गेम्स का। एशियन गेम्स ऑलमोस्ट ओलंपिक्स जैसे हैं आपका कैटेगरी में। चाइनीज मान लीजिए, वियतनाम मान लीजिए, थाईलैंड मान लीजिए, सो बहुत ही, नॉर्थ कोरिया, बहुत ही टफ कंपटीशन। फिर भी मैं अगर आपका लिफ्ट्स रीसेंट टाइम्स का देखूं, आप वेरी मच इन मेडल कंटेंशन, सिल्वर मेडल कंटेंशन में अगर मैं सोचूं तो आप क्या, लाइक इज दैट आल्सो प्लेइंग टू कॉमनवेल्थ? चलो मैं कॉमनवेल्थ में आई विल पुश, बट आई विल आल्सो कीप इन माइंड कि अल्टीमेट टारगेट एशियन गेम्स होता है। हाँ, मैं दोनों में कोशिश करी हूँ, क्योंकि मैं कभी जो ट्रेनिंग में क्या कर रही है, क्या और इम्प्रूव करना है, वो मुझे अब मैं देखना चाहूँगी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में, अगर मैं एशियन गेम्स में क्या क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं, वो पता करने के लिए मुझे कॉमनवेल्थ में मेरा जो परफॉर्मेंस है, मैं उसी को मैं देखना चाहती हूँ, मुझे और एशियन गेम्स में और क्या चेंज कर सकते हैं। पर टारगेट ज़्यादा रहेगा रीजन पर्पस एशियन गेम्स में। अभी एशियन गेम्स में बहुत टफ फील और होगा। आपका एक ही मेडल मिसिंग है। ओलंपिक्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स का बाकी है, तो मैं उसमें ही ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ। लास्ट दो सवाल। एक, कॉमनवेल्थ गेम्स देखो इस बार वेट लिफ्टिंग से ही मैक्सिमम मेडल्स, क्योंकि देखो गेम्स कर्टेल्ड है, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, थोड़ा सा एथलेटिक्स, एक आध जूडो। इसके बियॉन्ड तो मैं पैरा छोड़ के मिल रहा हूँ। पैरा में पावर लिफ्टिंग मिलेगा, पैरा में मिलेगा, एथलेटिक्स में भी मिलेगा, बट एबल बॉडी में बोल रहा हूँ, ये चारों है। बट वेट लिफ्टिंग के 8-9 मेडल में मान के चलो, आप लोगों में ये बात होता है, प्रेशर आता है? हाँ, आते हैं। ये इस बार वेट लिफ्टिंग हर साल में दे रही है, पर इस बार भी हम कोशिश करें कि ये एनर्जी जरूरी है, कि इधर स्पोर्ट्स कम हो गया है, गेम्स कम हो गया है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि इंडिया के लिए मेडल देने की। वहाँ प्रेशर होते हैं कि इस बार वेटलिफ्टिंग में ज़्यादा फोकस है। हमारी तरफ से भी हम पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा टीम मेडल के लिए, गोल्ड ना हो तो भी हम बहुत सिल्वर के लिए करने के लिए कोशिश करेंगे, सब गोल्ड लेने के। लास्ट सवाल, देखिए हम लोग अभी वुल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस हब में बैठ के बात कर रहे हैं, और इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम ग्लासगो 23 तारीख को पहुंचेंगे, और यहाँ पे लास्ट 1 महीने से वो वुल्वरहैम्पटन में बर्मिंघम के पास ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। फेडरेशन का भी देखो प्रेज करना चाहिए, गवर्नमेंट का प्रेज करना चाहिए। हम लोग खाली क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बट टीम को भेजना, टॉप स्कीम, फंड्स देना, गवर्नमेंट का भी और फेडरेशन का भी थोड़ा सा बताएं। बहुत ही ज़्यादा और विजय जी के बारे में आएगी सर हमारे लिए सब कुछ, मतलब करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी हम मांगते हो, अब कहाँ जाना है, क्या चाहिए, डाइट में क्या चेंज करना है, हमको गेम से पहले हम क्या करना चाहते हैं, सब कुछ हम बोलते हो, सर रेडी कराते हैं। और ये फेडरेशन और साई की वजह से की करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब आने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको पहले जाना था, 1 महीने पहले हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं बर्मिंघम में, तो हमने रिक्वेस्ट जब किया था तुरंत ही आगे यहाँ आप जा सकते। तो ये इतना अच्छे रिस्पॉन्स, इससे ज़्यादा पहले वो क्या चाहते हैं, चाहते हैं कि हम जो भी मांग रहे हैं वो दे, और हमारे परफॉर्मेंस हम उनके लिए तैयारी करने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेहनत बॉस भी उनकी साइड पता है, हमने सपोर्ट दिया है, बस तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। साइबर हर चीज़ हम छोटी छोटी चीज़ों भी सर ने सब कुछ, मतलब कोई भी कमी नहीं दिया सर ने आज तक। एक चीज है, टोक्यो के पहले आप और मैं बात किया, आपने बोला पिज्जा खिलाइएगा, सिल्वर आया। कॉमनवेल्थ के पहले हम लोगों ने बात किया, आपने बोला पिज्जा लेके वेन्यू में आइएगा,
पिज्जा लेके पहुंचा, बर्मिंघम गोल्ड में। आया। पेरिस में आपने कुछ मांगा नहीं यार, उल्टा हो गया। इस बार मांगिए तो सही, मांग लीजिए अभी से मांगिए फॉर कॉमनवेल्थ एंड एशियन। बताइए वो लेके पहुंचूंगा मैं, ग्लासगो भी पहुंचूंगा, जापान भी पहुंचूंगा। ग्लासगो में बिल्कुल आपको पिज्जा लेके आना पड़ेगा 3 के लिए, और मेरे लिए स्पेशल अलग से। स्पेशल क्या पिज्जा बताइए। नहीं, कोई भी आपको जो मुझे खिलाना चाहते हैं वो बोलो। एंड जापान में भी बिल्कुल। डन। आप एक 1.4 बिलियन पीपल को रिप्रेजेंट करके फ्लैग लेके आप वो ओपनिंग सेरेमनी में आप जाओगे, व्हाट डज इट मीन टू यू? ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। इतने इंडिया को रिप्रेजेंट करना, फ्लैग बेरियर बनना, ये सभी का सपना रहता है, तो मेरा भी ऐसा ही है। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और हम बहुत कॉन्फिडेंट भी है कि जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी टीम इंडिया बहुत अच्छा करता है, इस बार भी बहुत अच्छा करेंगे। और ख़ुद भी मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ आई हूँ, क्योंकि मेरा ये 3rd कॉमनवेल्थ गेम्स है। पहले मेरा मेडल नहीं है, तो इस बार पूरा कोशिश रहेगा कि मैं इंडिया को गोल्ड मेडल दे पाऊँ, तो इसीलिए भी ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। यस। ये बताइए, लास्ट टाइम हम 61 मेडल से ख़त्म किए थे, बट इस बार कर्टेल्ड गेम्स है। सो बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग, ये दोनों स्पोर्ट में हम सबका नज़र रहेगा कि आप ही लोग ज़्यादा मेडल्स दोगे, क्योंकि एथलेटिक्स में मान लीजिए 3-4 के ज़्यादा मुझे तो नहीं दिख रहा है, बट बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग, इसके लिए कुछ प्रेशर फील कर रहे हैं आप कि नहीं, एक्सपेक्टेशन इज़ गुड, प्रेशर इज़ गुड? मुझे लगता है कि प्रेशर इज़ गुड, क्योंकि सबका ब्लेसिंग मिलता है, उससे बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और एक्सपेक्टेशन रहता है। हम दोनों तरीके से ले सकते हैं, हम पॉजिटिवली ले रहे हैं, और हमारे टीम बहुत अच्छा है, बॉक्सिंग के मेंस वुमेन्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं, तो हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि इस बार सभी का मेडल आएगा। एंड देखिए, ये मैं हिमंतदा से भी बात करता हूँ, जब नॉर्थ ईस्ट के लिए आप और मीरा, 2 फ्लैग बेरर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, अनबिलीवेबल। आई मीन, दिस इज अ मेजर मोमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट। हिमंतदा, इफ यू आर वाचिंग, you know, she's made us all proud, but थोड़ा सा बताएं what it will mean to people from the north east. ये हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है। पहले होते थे कि नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारे लोग असम इंडिया में है कि नहीं यही नहीं पता होते थे, मणिपुर इंडिया में है ही नहीं पता नहीं करते थे, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट से इतने प्लेयर आ रहे हैं। हम दोनों फ्लैग बैरियर अभी नॉर्थ ईस्ट से है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। और जैसे हमारे CM सर की बात बोले, हेमंत सर की, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, स्पोर्ट्स में वो इतना ज़्यादा कर रहा है, और बहुत सारी स्टेडियम बन गया, और आने वाले टाइम में बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन नॉर्थ ईस्ट में होने वाले हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। कहीं ना कहीं इसी वजह से स्पोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत आगे बढ़ रहा है, और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे एथलीट निकल रहा है और मेडल ले रहा है। लास्ट 3 क्वेश्चंस। 1, वो जो लवलीना को मैं सपोर्ट करने के लिए वो रिंग में पहुंचा था इन टोक्यो, एंड जब आप वो क्वार्टर फाइनल जीतकर आपका वो शाउट एंड स्क्रीम मुझे अभी भी याद है, और हम लोग सब चिल्ला रहे थे, 10 ही लोग थे कोविड के वजह से। उस लवलीना और इस लवलीना में फ़र्क क्या है? आप सुपरस्टार बन गए हो, वो तो है, बट बाकी लवलीना में वही सेम पैशन, वही सेम जलवा? हाँ, दूसरा तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। अभी भी हर कंपटीशन के लिए उसी जोश के साथ जाना होता है, क्योंकि बॉक्सिंग ही सब कुछ है। इतने साल खेलने के बाद समझ में आया कि इस बॉक्सिंग को नहीं छोड़ सकते, चाहे मैं बॉक्सिंग से दूर भी चली जाऊँ, कहीं ना कहीं बॉक्सिंग में ही रहना है, स्पोर्ट्स में ही रहना है। तो मेरा लाइफ पूरा बॉक्सिंग ने ही चेंज किया है, तो आई लव बॉक्सिंग। मतलब मुझे अभी भी याद है वो रोड आपके लिए बना ओलंपिक्स के बाद, वो अनबिलीवेबल स्टोरीज। बट तैयारी के बारे में बताइए, खाली आप नहीं, बिकॉज देखिए अभी आप टीम के लीडर हो, इन दैट सेंस विद एक्सपीरियंस यू आर द लीडर ऑफ दिस कंटिंजेंट, तो थोड़ा बाकी लोगों के बारे में भी बताएं और प्रिपरेशन के बारे में बताएं। सभी टीम बहुत अच्छा, इस बार प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा रहा। मेनली हम तो बॉक्सिंग के साथ ज़्यादा जुड़े हैं, तो बॉक्सिंग का हमारा ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा। हम बेलफास्ट में आयरलैंड में ट्रेनिंग कर रहे थे, बहुत सारे कंट्रीज़ आए थे, वहाँ स्पारिंग पार्टनर भी अच्छा मिला है। तो इस बार होप है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जैसे इस बार सभी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन जितने भी कर रहा है हमारा कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, फुल कॉन्फिडेंट भी है, और सबका सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, हमारे फेडरेशन सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो पक्का इस बार हम लोग अच्छा करेंगे। फाइनल वन, आपने कहा कि आपके पास कॉमनवेल्थ वाला मेडल है नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, यू नो ओलंपिक्स तो है ही, आपने वहीं से आपका सफ़र शुरू हुआ। बट ये मुझे बताएं,
कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स 2 महीने में 2 मेजर कंपटीशन. एक एथलीट, और ये हर स्पोर्ट में, एक एथलीट को 2 बार पीक करना विद इन अ स्पैन ऑफ सम वीक्स बहुत डिफिकल्ट होता है. आप ये कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि लास्ट टाइम एशियन गेम्स कैंसिल हो गया था. सो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स नहीं था. सो कॉमनवेल्थ गेम्स अगर मैं बर्मिंघम देख लूँ, एशियन गेम्स नेक्स्ट ईयर हो गया था, बट इस साल बैक टू बैक है. वो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? दो जब बड़े कंपटीशन बैक टू बैक होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि दोनों के लिए पीक में लेके जाना अपने आप को. बट हम लोग इसीलिए हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं, हम बैक टू बैक कंपटीशन खेलते रहते हैं. हम कोशिश करते हैं कि उसी माइंडसेट में रहे, कंपटीशन वाला माइंडसेट में रहे. हम देखा जाए तो ये वाला 2026 में ही अभी तक हम लोगों ने 4-5 कंपटीशन खेल लिया, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि हम लोगों को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा कि बैक टू बैक कंपटीशन करने के लिए, चाहे छोटा हो कंपटीशन या बड़ा हो, माइंडसेट वैसे ही रखना पड़ता है. जीतने के लिए जाना पड़ता है हम लोगों का. अभी हम लोगों ने चेक रिपब्लिक में भी खेला था और एशियन चैम्पियनशिप, उससे पहले बॉक्सम स्पेन में खेला, तो वो मुझे लगता है कि वो बेनिफिट देगा. तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा बैक टू बैक कंपटीशन होने से भी. फैंस के लिए एक मैसेज दे दीजिए, क्योंकि हम लोग खाली क्रिकेट लेके उछलते रहते हैं. मल्टी स्पोर्ट देखना चाहिए. जैसे हम लोग सपोर्ट करने के लिए, आपने देखा है बर्मिंघम बोलिए, पेरिस बोलिए, हम लोग सब जगह जाते हैं आप लोगों को सपोर्ट कर. फैंस के लिए एक मैसेज दे दीजिए. सभी को यही बोलूँगी कि सभी गेम्स देखिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए. हम सभी प्लेयर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और सभी को सपोर्ट मिलने से और वो लोग बहुत अच्छा करते हैं और देश का नाम रोशन करने के लिए आता है. हर स्पोर्ट्स अपना देश के लिए आते हैं और खेलते हैं. तो हम यही बोलेंगे, सभी का ब्लेसिंग चाहिए और सबका सपोर्ट चाहिए. When you come to an international event like this or a mega event like this, the two people who have the maximum responsibility of putting the whole contingent together, making sure that every facility is in order, the athletes are well taken care of, logistics is well taken care of, there's no major controversy, and if there is a solution, are the CDM and deputy CDM, chef de mission and deputy chef de mission. They are the leaders. They are the leaders of the Indian contingent here in Glasgow. Representing a country of 1.4 billion, Rohit Rajpal and Ravi Bengani have enormous responsibilities to fulfill here in Glasgow. We spoke to both of them about what they believe India can do and achieve here in Glasgow in the Commonwealth Games, what their expectations are, what they want to do, and more importantly, the soft power story that Prime Minister Modi always talks about. At the closing ceremony, there's a 20-minute slot for India. India will take the baton, India will take the flag, and it will go to Ahmedabad. And again, it will be Rohit and Ravi who will lead this crusade for India here in Glasgow. We spoke to both of them, and here's what they had to say to Rev Sports. Take a listen. Massive responsibility. How are you looking at it? So, we've divided this into two areas. One is, of course, the games, the most important area. And symbolically, this is a very important games for us because, as you know, we are the next host. 2030, the games are going to be in Ahmedabad, India. So there are a lot of ceremonies planned around that. And of course, the focus is going to be in India as well. So we have a lot of big delegation coming for various things. For knowledge exchange, for one, we want a whole team. We have a whole team from Gujarat coming because we want them to understand the logistical part, the softwares they're using. It's very tech driven this time, and it's getting more and more tech driven so that it's efficient. The games management systems are going to be very, very important. So yeah, we have a big team coming to understand and probably try and do a better games in Ahmedabad. And then we have the closing ceremony where we're going to have a 20-minute slot where we're going to show some dances, culture for India, a small trailer for culture. So altogether there are a lot of meetings, a lot of ceremonies lined up for this as well. What is also very important, Rohit, is when I teach Commonwealth Games or multidiscipline sport to students, at the moment sport has become kind of massively important even from the macro standpoint of the Commonwealth. It gives it meaning, and the fact that India is hosting 2030 gives it additional meaning because we are a budding superpower. If you go by the Prime Minister's vision of Viksit Bharat in 47, the Commonwealth Games in 30 is a part to 36, maybe a part to 38, and being part of the admin, being part of this larger Indian vision led by PM Modi, what do you think? Because sport as soft power is something that the Prime Minister himself is championing.
Oh, absolutely. I think he's really put in a lot of effort, and a lot of good things have started to happen from the government side, the sports ministry, much more proactive. A lot of money is being spent on athletes. Correct. Their welfare is being taken care of. I wish it was all there and during our times when I look at so much being given to players. So now it's the responsibility of players really to come to deliver. Absolutely. And yeah, I mean, 2030 is a very important step for us because, as you know, we're bidding for the Olympics as well for 2036. Correct. And I think that, you know, the last time we had some issues with things not being ready on time. But now I think 2030 was important because they know that everything will be ready on time well before that. So India also, as we go along for playing and for winning medals, we're also looking at organizing big events. So we get used to. You've just made a massive point that 2010, all of us know, and I wrote a book, Sellotape Legacy, about how India was projecting itself in front of the world, the underpreparedness that Rohit just mentioned. But this time round, targeted dialogue starts in 27, bid in 29 possibly. But what he just said, because of the Commonwealth Games, we will be ready. That's a telling statement in front of the world. That's right, and it was very important for us to get these 2030 games, and I believe that the construction and everything else is going on in full swing. Yeah. In Ahmedabad, and there's a beautiful infra coming up there. So and then we're going to target the Asian Games, Correct. And World Youth Games. That's right. So the idea is that we start getting ready to host an Olympic, and which is a massive operation. This time round, people will ask you, last time 61 medals, but I have to put it in perspective, curtailed game. So don't just jump the gun and say, क्यों नहीं हुआ? So don't get into that, 1.4 billion X number of medals, because आप जब comparison कर देते हो ना तो वो unfair है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी unfortunately the access to sport बहुत ही कम है. Now हो रहा है. So please put that thing in perspective. Having said that, I must ask you this as CDM. I'm expecting very good in weightlifting. Right. I met the team for half a day in Wolverhampton. I spent time with Vijayji and Meera and the whole team, Martina and Ajay Babu and Ganeshwari Jadhav and people. I'm expecting good in boxing. I'm expecting decent in lawn bowls and of course athletics. Include also judo. That's right. You've named it. These are the 4 sports that we are focused. As you know, there are only normally there are 17 to 20 games, but this time we have only 10 games, and out of which हम 5 में नहीं खेलते हैं. Out of which हम 5 में खेलते नहीं हैं. So it's going to be it's not going to be fair on the athletes to start counting the total tally. But I think apple to apple comparison would be nice to see for us as well, to see how we are progressing in games that last Commonwealth we did and now how we are doing that. So apple to apple would be nice comparison, and that will give us a little idea as well. Yeah, and the whole idea is that we want to host these games, of course, like I said, to get organization skills going, but at the same time we don't want people coming from outside and beating us in our own country and going back. Agree. So, but what I also like, Rohit, is Meera and Lavlina. Women, celebration of women's empowerment, Yes. 2 superstars doing the opening ceremony honors. Tell me. proud of it, absolutely proud of it. In fact, I was the one who sort of pushed for it because I said yes, I pushed for it because I think they're both achievers and women power, and Indian women in sport. If you look at it in other fields, of course, but particularly in sport, you see them coming up in a big way. In fact, they're outperforming the men all throughout. Correct. So the men need to buck up. And it's just absolutely an honor that 2 ladies will be leading, and I think they fully deserve it. So yeah, more power to women. Meera, I met, as I said, in Wolverhampton, and I said, 49, 48, multiple weight changes, manage कैसे कर रहे हो? She's like, आप पिज्जा लेके जरूर पहुंच जाना, gold मिल जाएगा. I mean, this is the humility of Indian athletes, Rohit Rajpal. That kind of touches your heart. So, एक बोल दीजिए that it's not just cricket. I've got a full team here. 3-4 of us here to back you and the team here. Multi-sport needs to be supported and celebrated by people back home. That's right. I think we need to. Cricket is religion. I understand that, but please do look at athletes. They work very hard in our country. Each athlete has a story to tell, and those are beautiful stories on their struggles to be here representing the country. So they need all kinds of encouragement from all of you guys. Please support them. They come from humble backgrounds and they want to make it to the top. And it's a sheer grit that I see in these kids.
and I see it in their eyes. They're wanting to do things for the country. So please support them, and we look forward to a great games. Ravi Bengani joining me. This time round, Lawn Bowls kicks off the Commonwealth Games for India, leading the federation. That medal was a sensational story. Absolutely. Tell me. Yeah, I completely agree with you. That medal changed the entire perspective of how the country looked upon our sport. And I'm very proud to say that, we all worked really, really hard to make sure that the team reaches that spot and wins that medal. And of course, hats off to the player. And it gives me a certain more pride, because I was I was a part of that selection committee. And after we won that gold, I became the national president too. After that, and then since then our sport has just like gone up and up and up. We are the top in Asia. We ranked number 5 in the World Cup. We just finished off in Kuala Lumpur last year. We have been displaying continuous performances throughout these last four years. Though this is not this is a heavily truncated games as compared to last year, and we don't have two of our fortes here, like the 4s and the 3s events. But I'm pretty sure now, because we've had a year and a half to prepare on this news that there will be no 4s and 3s. So we had and there will be only singles and pairs. So we have been basically gearing up our team for that, and I think they are extremely well prepared, and I must thank wholeheartedly the Indian government for recognizing us and for for bestowing that opportunity on us, so that our players could come here on the first of July and practice here for 3 weeks before they start the tournament now. मुझे ये बताइए, you've just said that the pairs and the singles are the only 2 combinations that will be there in Glasgow. How realistic can we say that, okay, medals? Because ultimately the country will want that, especially after Birmingham, when the hopes and expectations have really gone up. They became stars overnight. All of them became stars overnight. We celebrated them. Aspirational storytelling. How confident are you about medals? I'll be extremely honest with you. We just had a year and a half to prepare on this news that there will be no 4s and 3s, but we have been doing a pretty good job. In the last World Cup, our player in the last World Cup in Kuala Lumpur in December, our player went to the finals, and he could have won a gold there, and we finished in the top 5 in the world. And there were just pairs and singles being played. So we have done a great job. We are basically tuned to it. Now, as far as winning a gold and a silver or a bronze here, I'm extremely hopeful. I'm very, very positive, and with God as our friend, I'm sure we will do well, and we'll make our country proud, and we'll take our sport of lawn bowls to the next level now. 2 final questions. One, I'm told that the sports minister is possibly coming to watch the lawn bowls on the 23rd. Again, Mansukh Mandavia, multiple times in our conversations, personal conversations as well, he has been super supportive of multiple Olympic sporting disciplines. So in that sense, last time when I met him at that FIFA event, also we had a chat on the Commonwealth Games, on the Asian Games. The minister is there. I'm told he will be there, so that should be good fun as well. It is still a bit unconfirmed news that he will be there, but I really pray that he's there, because this would definitely give our team the much big boost and the moral support which they need in order to continue with their performance here. Okay, and the last question. Compared to Birmingham, multiple of the same players are still in your team. Can you give me a sense of, two of the women, they're still in the team, 2 of the men still in the team. That experience should do them a world of good?
100% for that, because we've had multiple selection trials and all, and these are the players who always perform the best, and they come on the top most of the time. So, and with the kind of experience, and most of them have been playing since 2008, 9, 10. So they have played in 3 or 4 Commonwealth games by now. So that will definitely help us. Though it's a completely green, it's a completely changed green. But then it should help us. I'm sure they would do like really well. And I'm sure we would not be going back home empty-handed. I'm 100% sure about that.